छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके नाम से ही गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो आन बान शान मान और स्वाभिमान के सनातनी प्रतीक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक जाबाज योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार, युद्ध कला में पारंगत राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका छापामार युद्ध में कोई स्थानी नहीं था, जिन्होंने अपने अद्भुत जंगी कौशल से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों की छाती पर मूंग दलकर पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य का पताका लहराया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो औरंगजेब की आंखों में किरकिरी बन गए थे, जिन्होंने आदिल शाही हुकूमत के जहरीले लड़ाके अफजल खान की आंखों में आंखें डालकर उसे मौत के घाट उतारा था। इतिहास के पन्ने मराठा शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता की कहानियों से अटे पड़े हैं। शिवाजी की बहादुरी की गाथाएं महाराष्ट्र समेत पश्चिम भारत के चप्पे चप्पे में दर्ज हैं, लेकिन उनके शौर्य की अभी भी कई ऐसी निशानियां हैं जो हिंदुस्तान की सरजमी में मौजूद नहीं है। इन्हीं निशानियों में से एक है बाघनख। बाघनख यानी बाघ के नाखून की तरफ का नुकीला हथियार। वो बाघनख जो छत्रपति शिवाजी महाराज का वो हथियार था जिसकी बदौलत उन्होंने अफजल खान को ढेर कर दिया था। बाघनख से शिवाजी ने किस तरह अफजल को आखिरी नींद सुलाई, वो कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये शिवाजी का नुकीला औजार अभी है कहां पर। यही है शिवाजी का वो बाघनख जो इन दिनों ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। शिवाजी महाराज से जुड़े इस बाघनख की अब वतन वापसी हो रही है, और वो भी ऐसे मौके पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने जा रहे हैं। वो देखकर आंखों से एक ऊर्जा हमारे हृदय तक पहुंचेगी, और ये ऊर्जा हमारे हाथों से जो स्वराज्य की, स्वराज्य की, हिंदवी स्वराज्य की कल्पना थी, वो कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना भी कुछ छोटा सा योगदान दे पाएंगे। बाघनख की घर वापसी आसान नहीं थी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारत सरकार के जरिए ब्रिटेन सरकार से गुजारिश की गई। लगातार जारी रही इस कवायद का नतीजा है कि ब्रिटिश म्यूजियम ने बाघनख लौटाने के लिए हामी भर दी है, जिसके बाद ब्रिटेन से छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघनख के महाराष्ट्र आने का रास्ता साफ हो गया है। इसका बहुत दिन से हमारा सरकार आने के बाद ये मुनगंटीवार साहब जो हमारे कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर है, ये इसका प्रयत्न कर रहे थे। इसमें सीएम साहब ने रिक्वेस्ट की, डीसीएम साहब ने रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ के गवर्नमेंट से, लंदन गवर्नमेंट से बात की, और अभी सुधीर बाबू कह रहे थे हमारे मंत्री जी कि जल्द ही वो राजी हो जाएंगे, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिस्टोरिकल बाघनख है वो महाराष्ट्र को देने के लिए वो गवर्नमेंट राजी होने वाली है। वो तो जल्दी राजी हो जाए, इसलिए सुधीर बाबू के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघनख की कहानी अफजल खान के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होगी। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह का लड़ाका अफजल खान ने शिवाजी को खत्म करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन उसका दांव बाघनख की वजह से उल्टा पड़ गया। कैसे अफजल ने शिवाजी को मात देने की रणनीति बनाई थी और कैसे उसकी यह रणनीति पर शिवाजी ने पानी फेरा, उसकी पूरी कहानी आपको बता दें। बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह शिवाजी महाराज के पराक्रम से काफी चिढ़ता था। सुल्तान आदिल शाह ने अपने दरबार में मौजूद खास लोगों के सामने एक शर्त रखी। आदिल शाह ने कहा कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वो तश्तरी में रखा पान का बीड़ा उठाए। सुल्तान के इस ऐलान से दरबार में सन्नाटा छा गया। हालांकि अफजल खान आगे बढ़कर आया। अफजल ने तश्तरी से पान का बीड़ा उठाया और शिवाजी का सफाया करने का बीड़ा भी ले लिया। बीजापुर से हजारों सैनिकों के जत्थे के साथ शिवाजी को घेरने के लिए अफजल खान महाराष्ट्र के सतारा में स्थित प्रतापगढ़ किले की तरफ कूच कर गया। यही किला शिवाजी का ठिकाना था। शिवाजी को जब अफजल की साजिश का पता चला तो उन्होंने भी अपनी तरफ से रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी बीच अफजल की तरफ से
शिवाजी को पैगाम भेजा गया कि वो आकर मिले और हथियार डाल दे तो जान बख्श दी जाएगी। लेकिन शिवाजी को पता था कि अफजल बेहद धूर्त है, इसीलिए उससे बड़ी चालाकी से निपटना होगा। शिवाजी ने भी एक रणनीति बनाई और मुलाकात को राजी हो गए। किले से बाहर झाड़ियों के पास एक तंबू में ये मुलाकात तय हुई। शिवाजी महाराज पहुंचे तो गले मिलने के लिए अफजल खान आगे बढ़ा। गले मिलते ही अफजल ने शिवाजी की पीठ में खंजर घोंप दिया, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि शिवाजी कवच पहनकर आए थे। अफजल का खंजर शिवाजी का बाल भी बांका नहीं कर पाया और इसके बाद शिवाजी ने अपने खास औजार बाघनक से हमला बोल दिया। अपने से बेहद ऊंची कद काठी के अफजल खान के पेट को शिवाजी ने बाघनक से चीर कर रख दिया। बाघनक एक प्रकार का हथियार है जो काफ़ी पुराना हथियार है, जिसका प्रथम वर्णन मिलता है जबकि राजपूत काल में विरोधी को मारने के लिए इसका प्रयोग होता था। हाथों में बाघ के नख की तरह इसको पहना जाता था और जहरीला होता था। तो युद्धों में और परस्पर द्वंद्व युद्धों में इसका उपयोग किया जाता था। प्रसिद्धि इसकी हुई जब शिवाजी ने पहली बार इसका प्रयोग अफजल खान को मारने में किया। बाघनख हाथ में पहना और बिछुआ चाकू अपने पास रखा, जिससे उन्होंने अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। ये बाघनख शिवाजी महाराज की बहादुरी की जीती जागती गवाही है, साथ ही मराठा अस्मिता का एक प्रतीक चिन्ह भी। तब अफजल खान ने, उसकी तबीयत बहुत बड़ी थी, वो शिवाजी महाराज से बहुत शरीर से बड़े थे। अचानक उन्होंने शिवाजी महाराज का गला दबाया। ऐसे वक्त अचानक शिवाजी महाराज ने एक वाघनख करके गुप्त हथियार था, वो हथियार से अफजल खान से अपने को अलग करने के लिए उनके पेट के ऊपर वो बाघनख से हमला कर दिया। फिर अफजल खान उनसे अलग हो गए तो शिवाजी महाराज ने बाद में खंजर से उनका वध कर दिया। इस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास में वाघनख नाम का हथियार पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के लिए मशहूर हो गया। और अब महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों के बाद ये बाघनख वतन लौट रहा है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदम्ब तलवार को भी लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि उनकी हर निशानी देश में ही मौजूद रहे। उसके लिए भी कोशिश है। गैरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये तो हमें छत्रपति का आशीर्वाद मिलेगा तो जगदम्बा तलवार भी लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जारी है, यश मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ को लेकर महाराष्ट्र में भव्य जश्न का सिलसिला चल रहा है और ये जश्न तब और शानदार हो जाएगा जब बाघनख ब्रिटिश म्यूजियम से भारत में वापस आएगा और लोग उस दिव्य औजार के दर्शन कर पाएंगे जिसके जरिए कपटी लड़ाके अफजल खान को बड़ी ही चपलता से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मार डाला था। ये प्रयत्न को यश मिला और बाघनख फिर से भारत आ रहा है दर्शन के लिए। वीडियो जीतू के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।